चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर, जो ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जिसमें त्रिघात बहुपद दिया गया है, इनके साथ ये संख्याएं दी गई हैं। तो हमें पहला ये करना है कि ये जो संख्या दी गई है इनका शून्यक है या नहीं, ये हमें सत्यापित करना है। उसके बाद अगर शून्यक है तो शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध का भी हमें क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया गया है देख लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है 1 का 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो 3 अंक है ये शून्यक इसका है या नहीं, पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले x बराबर 1/2 ले लेते हैं। x बराबर 1/2। तो यहाँ पर जो आपको px दिया गया है इसको हम क्या मान लेंगे, px बराबर यहाँ पर दिया गया है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। अगर x का वैल्यू रखने पर इन सभी का मान 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अगर क्या हो कि px का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, px का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये जो संख्या दिया गया है ये बहुपद का शून्यक है। तो चलिए निकालते हैं। x के बदले कितना रखेंगे, 1/2। x के बदले 1/2 रखते हैं। तो यहाँ पर 2 गुने का है 1/2 का, x का क्यू है तो 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर दिया गया माइनस का 5x यानी 5 गुने 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। तो यहाँ पर से हम p 1/2 अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने का 1/2 का क्यू है तो ये हो जाएगा 1/8 गुना करके, और प्लस का है 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। यहाँ पर देखें फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 को 1 से गुना होगा 5/2, प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं यहाँ पे p 1/2 का जो वैल्यू आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2/8, या इसको हम काट सकते हैं 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का है 1/4, माइनस का है 5/2, प्लस का है 2। तो देख लीजिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन सभी का क्या कर लेंगे, p 1/2, इन सभी का हम लॉसर ले सकते हैं। 1 4 4 4 2 1 सभी का हम लॉसर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4। तो अब ये 1 एकम 1 हो जाएगा, ये भी देख लीजिए यहाँ पर 1 एकम 1, माइनस का है 2 दूना 4 तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, जोड़ का जोड़ 1 चौका 4 है तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ से p 1/2 बराबर आ जाएगा 1 और 1 हो गया 2, और ये 8 10 हो गया, तो 10 माइनस का 10/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से लिखें तो 0/10 में से 10 घट गया 0, 0/4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर करें p 1/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/4 क्या हो जाएगा 0। तो ये जो हो जाएगा 1/2 क्या है, बहुपद दिए हुए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि p 1/2 का वैल्यू कितना आया है 0। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, पहला शून्यक मिल गया हमें,
तो इसको हम 1/2 को क्या मान लेंगे, अल्फा। तो अब देख लीजिए ये अल्फा आ गया। अब बीटा निकालते हैं। अब हम x का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ से देख लीजिए 1/2 रख दिया है। अब x का वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो चलिए 1 रख के देखते हैं। चलिए अब x का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1, और ये px आपको बहुपद तो दिया गया है। तो चलिए अब रख के देखते हैं। px के बदले आ जाएगा 1 बराबर का 2x क्यू दिया गया है, 2 गुना x के बदले आ जाएगा 1 का क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 5 गुने का है x, तो 5 गुने का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ से। अब हम यदि देखें P1 का वैल्यू आ जाएगा 2 गुने 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 को 1 से गुना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस का 2। P1 यहाँ से P1 का वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिए 2 1 3, 3 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से P1 का वैल्यू भी कितना है, 0। मतलब ये जो 1 है उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा, आपको अल्फा आ गया था, बीटा, ये दूसरा शून्यक है, इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो बीटा बराबर कितना आ गया, 1, इसको हम बीटा मान लेंगे। चलिए अब अगला शून्यक ज्ञात करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा जो अंक दिया गया था उसको हम क्या मान लेंगे, x। अब x का वैल्यू हम किस में रखेंगे, इस बहुपद में। तीसरा अंक को देखेंगे कि ये शून्यक है या नहीं, ये हम जांच कर लेंगे। px के बदले में आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर 2 गुने का होगा, x के बदले आ जाएगा माइनस का 2 के क्यू प्लस का प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस क्या आ गया 5 गुने का माइनस 2 प्लस का कितना है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। 5x था तो 5 गुने का हो जाएगा माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, p-2 का भी वैल्यू हम देखेंगे कितना आता है। 2 का 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ माइनस का 8 हो गया, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पर प्लस का 4 होगा। और यहाँ पर देखिए 5 गुने 2, 5 दूनी 10, लेकिन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10। और यहाँ पर देखिए अगर ये हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर देख लीजिए ये गुने का हो जाएगा, क्योंकि ये गुने का साइन था तो गुना हो जाएगा। यहाँ पर p-2 का वैल्यू यदि हम निकाले तो यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए 8 दूने की 16, माइनस का 16 हो गया, अब प्लस का 4 10 2, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 16, और माइनस 16 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो P2 का जो वैल्यू है ये भी किसके बराबर है, 0 के। यानी ये जो -2 है ये भी क्या है, उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम गामा मान लेंगे। गामा बराबर क्या हो गया, -2। तो हमें अल्फा बीटा गामा यानी ये तीनों निकल गया है, तीनों क्या है, उस बहुपद का शून्यक है। तो पहले जो दिया गया था कि शून्यक है या नहीं ये हमें देखना था, तो शून्यक जो है वो तीनों संख्या क्या था, शून्यक था। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे। अल्फा क्या था, तो अल्फा था 1/2, यहाँ पर बीटा दिया गया था, बीटा कितना था, बीटा था 1, और गामा जो दिया गया था गामा वो था -2, क्योंकि त्रिघात बहुपद का शून्यक जो होता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। क्योंकि ये सारा आपको बेसिक जो वीडियो बनाया गया था उसमें बताया गया था। तो यहाँ से एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, एक को गामा, क्योंकि ये तीनों क्या है, उस बहुपद का शून्यक है। और जब शून्यक है तो ये हमें क्या करना था कि शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध का भी जांच हमें करना था। तो अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जांच करने के लिए जो आपको बहुपद दिया गया था px, उसको हम पहले लिख लेते हैं। px जो बहुपद था वो क्या था, 2x³ प्लस x² और माइनस के 5x प्लस का 2, ये बहुपद आपको दिया गया था।
तो यहाँ से देख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, ए, इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं सी, और इसको कहते हैं हम डी। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2, बी का वैल्यू आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो बी का वैल्यू आ गया 1, सी का वैल्यू आ गया -5, यहाँ माइनस है तो -5, और यहाँ से डी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो गया 2, क्योंकि हमें क्या करना था, ए बी सी डी का मान लिखना था। तो ये होता है ए बी, और ये सी, और ये डी होता है त्रिघात बहुपद में। ये आपको बेसिक वाला जो वीडियो बनाया गया था उसमें सारा ये बताया गया है। तो चलिए अब चलते हैं, जांच करते हैं। तो क्या होता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बी बाई ए होता है, बी बट्टे का ए। तो अल्फा का मान रखेंगे यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू दिया गया है 1/2, प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 1, गामा का वैल्यू दिया गया है -2। यहाँ पर रखेंगे -2। अब बराबर का रखेंगे b बट्टे का a, b का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 1, बाहर का माइनस लगा है तो -1, बट्टे का a होता है तो ये 2 हो गया, बट्टे का 2। अब चलिए करते हैं इसको हम, तो ये कितना बच जाएगा, 1/2, और ये हल होके आ जाएगा -1, तो -1, इसको हम क्या कर लेंगे, भिन्न घटाओ। अब 2 और 1 का लॉसा करेंगे, हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 एकम 1, और यहाँ से करेंगे हम 1 दूनी 2, ये हो जाएगा भी 1 दूनी 2, -2, और इधर -1/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ये भी हो गया -1/2। ये पहला जांच था, तो यहाँ से निकल गया। अब दूसरा क्या करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एक ये फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको हम क्या लिखते हैं, सी बट्टे का ए। ये भी हमें जांच करना है। तो अल्फा का जो वैल्यू दिया गया था, यहाँ से 1/2 लिख देंगे, बीटा का वैल्यू 1 लिख देंगे, जोड़ का जोड़, बीटा का वैल्यू 1 गुने का अल्फा, गामा दिया गया है, गामा का वैल्यू -2, अब प्लस गामा का वैल्यू -2 गुने का अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से सी बट्टे का ए होता है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर निकाला गया था, यहाँ देख लीजिए, सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 2, यानी -5/2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देख लीजिए हमें क्या करना है, 1/2 को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 जोड़, इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का, -2, यहाँ से 2 कट गया, ये बच जाएगा -1, बराबर इधर हो गया -5/2। अगर हम इधर करें तो देख लीजिए, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, तो 1/2 जोड़ माइनस का हो जाएगा 3, तो ये -3 बट्टे का नहीं कुछ होगा तो 1, बराबर यहाँ से हो जाएगा। तो इसको भी जब हम हल करेंगे तो 1 2 का लॉस होगा 2, और ये 1 प्लस 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 बराबर का हो जाएगा -5/2। तो ये -6 प्लस का 1 हो गया, -5/2 बराबर आ गया -5/2। तो ये भी बराबर हो गया यहाँ से। तो ये भी क्या है, जांच आपको हो गया। चलिए अब अगला जो फॉर्मूला था उससे भी हम जांच कर लेंगे। अगला हमें देखना था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला से हमें देखना था। तो इसका जो वैल्यू होता है -d/a,
ए, ये होता है माइनस डी बटे का है। तो अल्फा का वैल्यू दिया गया था 1/2 गुने बीटा का वैल्यू दिया गया था 1 और गामा का वैल्यू दिया गया था -2। माइनस डी बट्टे का है तो डी का वैल्यू दिया गया था यहाँ पर 2 और बाहर में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ए का वैल्यू गया था 2, तो यहाँ से देख लीजिए -2 से 2 कट जाएगा, ये बच गया -1, इधर भी कट के हो जाएगा -1, ये भी क्या है बराबर है। तो हमें क्या करना था, शून्य है या नहीं ये हमें ज्ञात करना था, और शून्य का और गुणांक के बीच क्या था, हमें संबंध भी निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 दिया गया था त्रिघात बहुपद। तो ये त्रिघात बहुपद कुछ इस प्रकार है, और ये जो 3 संख्या दिया गया है, पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये 3 जो संख्या है इसका शून्य है या नहीं, ये पहले हमें ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, px आपको दिया गया है x³ माइनस का 4x² अब प्लस का है 5x माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें px का जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए, तब क्या होगा शून्य होगा, या तो px का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता तो शून्य नहीं होगा। चलिए एक बार x बराबर कितना रखते हैं 2, x बराबर रखते हैं 2। यहाँ से px आपको दिया गया है तो इसी x के बदले हम रख देंगे 2, तो px के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दिया गया है x³, तो x³ के बदले कितना लिखेंगे 2 का क्यूब, माइनस का है 4x², तो 4 गुने का 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का है 5x यानी 5 गुने का 2, माइनस का है 2, यहाँ पर माइनस का 2। अब क्या करेंगे p2 बराबर यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस का 4 गुने ये हो जाएगा 4, प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -2। p2 बराबर हो जाएगा 8 - 4 चौका 16 और प्लस 10 माइनस का 2, ये देख लीजिए माइनस का 16 और माइनस का 2, ये भी हो जाएगा 18, और प्लस का 10 और प्लस का 8, ये भी हो जाएगा 18। तो p2 बराबर हो जाएगा प्लस का 18 और माइनस का भी 18 हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा 0। यहाँ से p2 का वैल्यू आ गया 0, यानी जो 2 जो दिया गया था x बराबर 2, वो जो बहुपद का क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2, पहला जो शून्य का आया इसको हम क्या मानते हैं अल्फा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा में x का वैल्यू हम कितना रखेंगे, एक बार फिर से रखेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा px आपको दिया गया है x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, x का बदले 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुने का 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने का हो जाएगा 1 माइनस का 2। अब यहाँ से p1 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और 4 को 1 से गुना करेंगे 4, प्लस का हो जाएगा 5 गुने 1 5 ही होगा, माइनस का हो जाएगा 2। तो यहाँ से देख लीजिए p1 बराबर आ गया, यहाँ से 5 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, तो 5 और 1 हो गया 6, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस के 4 माइनस का 2, माइनस वाला भी कितना हो गया 6, तो 6 में से 6 घट के आ गया 0। तो ये p1 का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अल्फा बीटा तीसरा भी था क्या 1 ही था। तो यहाँ भी अगर हम एक इसमें देख लीजिए x बराबर 1 ही है, तो 1 जब रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है 0 के बराबर। तो ये क्या है, उस बहुपद का क्या है शून्य है,
जो त्रिघात बहुपद दिया गया है उसका क्या है, शून्यक है। तो अगर पुनः हम एक ही रखेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो जो एक दिया गया है उसको हम क्या मान लेंगे, गामा। तीसरा जो अंक दिया गया है एक, इसको हम मान लेंगे गामा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ तीनों आ गया है, जो कि तीनों क्या है, उस दिए गए त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब हम यहाँ से, तो अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया है आपको, 2, बीटा का वैल्यू आ गया 1 और गामा का भी वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है, वो दिया गया है x³ माइनस का है 4x² प्लस का है 5x और माइनस का है 2। ये त्रिघात बहुपद दिया गया है। तो यहाँ से a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो a, और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 और c का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5 के बराबर, और यहाँ d का जो वैल्यू आ गया -2 के बराबर। a b c d का वैल्यू सारा लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम लिखेंगे शून्यकों का क्या करते हैं, योग। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू आपको दिया गया है 2, बीटा का वैल्यू दिया गया है 1, गामा का वैल्यू दिया गया है 1 और b/a है। तो b का वैल्यू दिया गया -4 और बाहर भी 4 लगा हुआ है और -4 भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a का जो वैल्यू दिया गया है 1, इन सभी का हम योग करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। तो चलिए ये भी बराबर था, जांच हो गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू एक आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू होता है अल्फा। इसको हम लिखते हैं c/a। तो ये लिख देंगे, अल्फा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू भी क्या है, 1 है, प्लस गामा का वैल्यू 1 गुना अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो ये हम सारा वैल्यू रख देंगे। होता है c/a। तो c का वैल्यू आपको दिया गया है 5, अब बट्टे का a का वैल्यू दिया गया है 1। तो सारा वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये भी गुना करेंगे तो ये हो गया 2 बराबर क्या है 5/1 का होगा 5, ये भी जोड़ करके आएगा 5 बराबर का हो गया 5। तो ये भी प्रूव हो गया। तो यहाँ से अब अगला जो दिया गया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है -d/a का होता है a। इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू 2 गुने का बीटा का वैल्यू 1 और गुने गामा का वैल्यू भी क्या है 1 है, -d/a का a है। तो d का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, d का वैल्यू दिया गया था -2, तो d का वैल्यू हम -2 रख दिए हैं, बाहर माइनस लगा था तो माइनस को क्या करेंगे, लिख देंगे। a का वैल्यू दिया गया है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम सबका गुना करें ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।